नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के इलेक्शन के लिए सबने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ जहां महागठबंधन की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। इसके तहत जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो सब एक लॉ में शामिल हो जाएंगे। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात कर लीजिए, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की बात कर लीजिए या हिंदू पर्सनल लॉज की बात कर लीजिए, जिनमें अलग अलग धर्मों और अलग अलग कल्चर्स के मुताबिक लॉज बनाए गए हैं और उनके मुताबिक ही ये जो रिलीजन है और ये जो संगठन है वो कार्य करते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया या फिर सिख मैरिज एक्ट हो गया। अब इन सब को भारतीय जनता पार्टी एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से 3 एजेंडे रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में भी वो 3 बातों पर मुखरता से बात करती रही है। पहला एजेंडा रहा है धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, जो कि हटा चुकी है। दूसरा एजेंडा रहा है भारत देश में अयोध्या में राम मंदिर बनाना, जो भी बनने को तैयार है। और तीसरा एजेंडा रहा है पूरे भारत देश में यूसीसी को लागू करना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। अब इस पर बहस तेज हो चली है। जरूर ये कहा जा सकता है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसको लेकर इसको उठाया जा रहा हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से इसको लेकर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या पता इस बार ये लागू हो जाए। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की अपनी रैली से इस पर मोहर लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपके परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग नियम कानून हो तो क्या वो परिवार ठीक से चल पाएगा? नहीं। ऐसे ही ये देश भी नहीं चल पाएगा। इस देश के लिए में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होने ज़रूरी है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो देश के सभी जनता से, यानी कि देश के सभी नागरिकों से मांगी गई थी और साथ ही साथ जितने भी धार्मिक संगठनों के प्रमुख मुखिया हैं उनसे भी इसको लेकर राय मांगी गई थी। और इसकी राय जो है वो 31 जुलाई तक जो है वो अब सबमिट करने की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि जनता से इस पर राय मांगी गई है कि उनको क्या लगता है कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और किस बेसिस पे आना चाहिए और किस बेसिस पे नहीं आना चाहिए। अब इसको लेकर आगे क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना अभी साफ है कि देश का एक बड़ा समाज ऐसा है जो इसके विरुद्ध है, मुस्लिम समाज। लेकिन हमें यह भी नकारना नहीं होगा कि हिंदू समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो यूसीसी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यूसीसी देश में लागू हो जाता है तो इससे क्या देश में बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है? या आप यूसीसी के समर्थन में है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।